Good morning class 10th. Once again welcome back to our online classes and today we are going to start the new chapter and the name of the chapter is a light और उसमें हमारे दो पार्ट्स हैं, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर द पार्ट ऑफ अ लाइट दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स बी रिकैप ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या वीडियोस में पढ़ा था। इसके पहले हम लोगों ने वीडियोस पढ़ा था। सबसे पहले चैप्टर हमने स्टार्ट किया था दैट वाज अ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था अभी जुलाई में, दैट वाज अ मैग्नेट के कुछ पार्ट हमारे जैसे एसी मोटर है, डीसी मोटर है, ये सारी चीज़ों को और डोमेस्टिक सर्किट है, इसको सीबीएसई ने इस बार कर्टेन कर दिया है, तो उसको हमने स्किप करके पूरा चैप्टर हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ा था। फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था और उसको डिस्कस करने के बाद दो वीडियोस में हमने एक में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे में चैप्टर मैग्नेट को हमने रिवीजन किया था। उसको करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आवर न्यू चैप्टर दैट इज़ द लाइट। बेटा इन द लास्ट प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट द लाइट के बारे में आप लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा। लेट्स फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है लाइट का। इफ़ यू वांट टू रीड द प्रीवियस चैप्टर दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट, गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड सर्च फ्रॉम द अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। वहाँ से जाकर के आप फिर से वहाँ पे पढ़ के उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। वो आपके दोनों चैप्टर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। तो टुडे लेट वी स्टार्ट द चैप्टर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट। व्हाट इज अ लाइट? स्टूडेंट्स, इफ वी सी द थिंग्स अराउंड अस, वॉट एवर इज अराउंड अस, इफ वी थॉट अबाउट दैट, हाउ वी कैन सी दिस? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बोर्ड, इस बोर्ड की हम बात कर रहे हैं तो हम ये बोर्ड आसानी से देख ले रहे हैं। क्यों ऐसा हमें हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लाइट। एक लाइट सोर्स आ रही है, इसमें पड़ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमारी आइज़ में पड़ती है, हमारी आइज़ में वो लाइट सोर्स पड़ती है तो वो हमें वो विजिबल हो जाता है। रात में हमें नहीं दिखाई देता है। रात में हमें ना दिखने का रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ लाइट। दिन में हमें इसलिए दिखाई देता है बिकॉज लाइट इज़ प्रेजेंट देयर। यानी कोई भी चीज़ को विजिबल होने के लिए या दिखाई देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता है? दैट इज़ अ लाइट। अब बात आती है लाइट में हमें कैसे दिखता है। इफ़ वी सी दिस बोर्ड, ऑल द थिंग इज रिटन हियर। अगर हमें ये कैसे दिखाई दे रहा है? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। हमारी आंख में इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। एक लाइट सोर्स जा रही है, इसे टकरा रही है एंड इट रिटर्निंग बैक टू अवर आइज, और हमारी आइज में आकर उसको पड़ रहा है, तो रेटिना में उसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी एंड ऑफ द चैप्टर जब हम लाइट को कंप्लीट करेंगे, लाइट के रिफ्लेक्शन को कंप्लीट करेंगे, लाइट के रिफ्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे, देन वी स्टडी अबाउट द चैप्टर एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द फिजिक्स दैट इज द आवर आई। वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन हमारे आइज में पड़ रहा है। तो लेट वी गो थ्रू द स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर। फर्स्ट वी नो अबाउट द व्हाट द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर क्लास टुडे। वी विल लर्न अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट। हमारा लाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे लाइट हमारी आइज में पड़ती है, कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट। देन वी स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्शन प्रोसेस। रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, उसके लॉज क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि अगर लाइट में हमें कोई भी चीज़ विजिबल है तो वो इसलिए है क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन हमारी आँख में पड़ रहा है, हमारी आइज में उस लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। सो दैट्स वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट और दैट्स वाई वी आर एबल टू सी द थिंग्स। उस ऑब्जेक्ट को हम इसलिए देख ले रहे हैं क्योंकि उस लाइट का रिफ्लेक्शन हमारी आइज में पड़ रहा है। देन वी गो थ्रू द प्लेन मिरर। उसके बाद हम देखेंगे प्लेन मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर हमें समझना है तो हमें मिरर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर मिरर में इमेज का फॉर्मेशन हमने समझ लिया तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड why we are able to see the things in the we are able to see the things और we are able to see the object। उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में और उसके कितने टाइप्स होते हैं। प्लेन मिरर के बाद हम स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू विद द एंड ऑफ द टॉपिक टुडे। आज के टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। अगर आज का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया तो आगे हमें कॉन्सेप्ट्स को कैच करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बेसिकली कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो अगर हम उसे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते तो हमें पूरा चैप्टर नहीं समझ में आता है।
तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर है और बहुत ही कॉन्साइज वे में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और रिलेटिंग वे में बताऊंगा। एक के बाद एक चीज़ों को, टॉपिक को मैं रिलेट करता जाऊंगा, तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेटा फिजिक्स की पार्ट की हम बात करें तो लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे। अगर फिजिक्स में देखें तो ठीक से देखें तो हमारे पास सिर्फ 3 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक, मैग्नेट एंड लाइट। इलेक्ट्रिक, मैग्नेट एंड लाइट हमारे 3 चैप्टर हैं। 25 to 28 मार्क्स का हमारा जो फिजिक्स का पार्ट आएगा उसमें ये तीनों चैप्टर हमारे कवर कर लेंगे, इलेक्ट्रिक, मैग्नेट एंड लाइट का। यानी 1/3 पार्ट हमारा लाइट से कंसीडर करता है, 2/3 हमने पढ़ लिया है और 1/3 हमारा बाकी है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक पार्ट ऑफ द लाइट, व्हाट इज द थिंग दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। अगर कोई पूछता है कि किस वजह से हम, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें ऑब्जेक्ट को विजिबल करने के लिए, हमें देखने के लिए हमारी हेल्प करती है, तो वी विल से अबाउट द लाइट। नो डाउट दैट इज द आंसर इज द लाइट। अब लाइट का फॉर्मेशन, लाइट में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? इफ़ वी रिलेट द कॉन्सेप्ट विद द मिरर, अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, प्लेन मिरर आपने घर में देखा होगा, अपना चेहरा देखने के लिए, फेस देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली जो बॉयज़ होते हैं आजकल वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने अपने आप को प्लेन मिरर में देखा, हमने अपने आप को मिरर में देखा, मिरर में हमारा इमेज सामने बनकर आ गया, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे बनता है, वो चीज़ हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि लाइट में इमेज का फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेज का होना कंपलसरी होता है, आइदर भी दैट इज़ अ नॉर्मल और दैट इज़ अ रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज, वॉट एवर भी देयर, हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना कि 2 रेज का होना बहुत ही कंपलसरी होता है इमेज के फॉर्मेशन के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ लाइट, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट का लाइट का हमने डिस्क्राइब कर लिया है। अब आते हैं बात रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस फॉर रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ अ लाइट। जैसे इफ वी सी दिस फिगर, दिस इज द फिगर फॉर अ रिफ्लेक्शन, ये हमारा रिफ्लेक्शन का फिगर है। रिफ्लेक्शन में हमारी 2 रेज होती हैं। पहली रेज क्या है हमारा, ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट की बात करते हैं तो जो बाहर से रेज आ रही हैं, जो सन से रेज आ रही हैं हमारे मिरर पे पड़ रही हैं, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। मीन्स अ रे ऑफ अ लाइट दैट इज इंसिडेंट फ्रॉम द सोर्स एंड कम्स टू द मिरर। हमारे सोर्स से आ रही हैं, सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है, सन रेज हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, या वॉट एवर बी यू वॉन्ट, यू कैन कंसिडर दैट, कि कुछ भी हम उसको रेज को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो सन रेज से या सोर्स से, जो हमारा यहाँ पे सोर्स है, हमारा यहाँ पे लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से जो भी हमारी रेज आ रही है और सरफेस पे जो पड़ रही हैं, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। एक लाइट रे से सोर्स आ रही है, हमारी सरफेस पे पड़ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। अब ध्यान देना, दिस इज द नॉर्मल रे। नॉर्मल रे हरदम उस जो सरफेस होता है, जिस सरफेस पे लाइट रे पड़ रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्मल, तो नॉर्मल से सरफेस का जो एंगल होगा दैट इज ऑलवेज एट अ 90 डिग्री, हरदम वो 90 डिग्री के एंगल पे होगा जो नॉर्मल हमारा सरफेस से है। नॉर्मल का सरफेस से जो एंगल होगा दैट इज एट अ 90 डिग्री। अब ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, हमारा यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, सोर्स का यहाँ से हमारा बाहर से रिफ्लेक्ट हो गया, यानी वापस चला गया, क्योंकि लाइट रे आकर के वो सोर्स से हमारी इससे टकराई, टकरा के हमारी आँख में पड़ी। यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्सेप्टर होगा, और वी कैन से हियर वी हैव द आइज, ये आइज पे हमारी लाइट रे पड़ेगी और रेटिना में इसका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 3 टर्म्स हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, इट इज गिवन ऑन योर बुक, बट एक बार मैं फिर से उसको बता दे रहा हूँ। व्हाट इज द इंसिडेंट रे? द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड प्रोजेक्टेड ऑन द मिरर इज कॉल्ड द, या प्रोजेक्टेड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जो लाइट रे हमारी सोर्स से आती हैं और हमारे इमेज पे, हमारे मिरर पे प्रोजेक्ट होती हैं, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ नॉर्मल? डेफिनेशन ऑफ अ नॉर्मल क्या होती है? अ नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट हेल्प अस इन द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रे, उसको नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। द आफ्टर द इंसिडेंट द लाइट रे गो बैक्स टू द आइस, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। तो 3 चीज़ होती हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये 3 चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से आपको मालूम होगा, छोटी क्लासेस में 7th 8th में हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था। ओके, नाउ द अनदर थिंग इज देयर, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल, एंड दैट इज
डिनोटेड बाय द आई। इंसिडेंट एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और दैट इज इंडिकेटेड विद द आई। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल उसको बोलते हैं, एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय द आर। बेटा ध्यान देना, बहुत ही ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न होता है और बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ कर देते हैं। वो यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं एंगल, बट ये एंगल यहाँ से नहीं होगा। एंगल जो भी हम ड्रॉ करेंगे ऑलवेज बिटवीन द रे एंड द नॉर्मल से हम ड्रॉ करते हैं। बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेना कि रे और नॉर्मल से एंगल ड्रॉ करते हैं। अगर नीचे से आप ड्रॉ कर दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा और वो कंप्लीट नहीं होगा और वो रॉन्ग आंसर क्रिएट कर देगा। ओके, सो अब इन कॉन्सेप्ट को लेकर के एक लॉ बनाया गया था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा लॉ था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे लॉ क्या थे? पहला लॉ, सबसे पहला लॉ क्या था कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, और वी कैन से इंसिडेंट एंगल इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल आर के इक्वल होगा, यानी जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। ये इसका पहला लॉ है, यानी जितने एंगल से आएगा उतने ही एंगल से वो वापस जाएगा। तो ध्यान देना, पहला इसका लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। दूसरा इसका लॉ क्या था? दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम पॉइंट एट द सरफेस ऑफ मिरर। ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करती। देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे आई रेड कलर से, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे, तो दैट इज ऑलवेज लाई ऑन अ सेम पॉइंट, सब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो वी कैन से इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम पॉइंट। हमारे तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों हमारे एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, यानी जो इंसिडेंट रे आ रही है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों हमारे एक ही पॉइंट ओ पर लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। अब इन्हीं लॉ का यूज़ करते हुए हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। एक मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें, ये पहला केस हमारा है फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में हमारा क्या है, ये एक पॉइंट छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट है कि पॉइंट के बराबर है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में ये हमारा क्या है, नॉर्मल रे हो गया, ये हमारा मिरर है, ठीक है। मिरर के ये जिधर लाइन है, ये हमारा डैश लाइन है, वो हमारा कलर्ड पार्ट है। मिरर का एक पार्ट हमारा प्लेन होता है, दूसरी पार्ट हम कलर कर देते हैं। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब एक इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आई, अब फिर से ये हमारा नॉर्मल लाइन हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल लाइन हो गया, ठीक है। नॉर्मल, ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, दिस इज द इंसिडेंट एंगल एंड दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। एक इंसिडेंट रे आई, ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई, ये नॉर्मल है। अब जिस डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होती है उसी को हम बैकवर्ड अगर हम मिलाते हैं तो ये हमारा क्या फॉर्म होगा, इसका इमेज। अगर हम उसी लाइन को हम पीछे मिलाते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को, ये देखो रिफ्लेक्टेड रे को हम इसको पीछे लेकर जा रहे हैं और जहाँ पे ये लाइन और रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटे से ऑब्जेक्ट का वो इमेज है। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे दो रे है, एक ये लाइन है और दूसरी ये लाइन, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे इसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट था और ये सेकंड केस है हमारा फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट। लार्ज ऑब्जेक्ट के केस में हमारा क्या होता है कि अगर हमें लार्ज ऑब्जेक्ट है, इफ वी हैव अ बिगर ऑब्जेक्ट, वी आर नॉट कंसिडरिंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटा सा पॉइंट नहीं, बड़ा सा ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया,
एक लाइन बैकवर्ड हमने मैच कराया, ठीक है। नाउ द फर्स्ट रे इज इनकमिंग फ्रॉम हियर, ये आया टकराया और ये रिफ्लेक्ट हो गया एंड दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल कहेंगे। ये हमारा इंसिडेंट एंगल है आई और ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है आर, ठीक है। ये पहली रे हो गई जो उस ऑब्जेक्ट के टॉप से जा रही है, इसके टॉप से जा रही है, पहली रे हो गई। इसके बॉटम से जो जा रही है फिर से यहाँ पे ये हो गया नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। अब देखो इसके रिफ्लेक्टेड रे को हम बैक साइड मैच कराएं, इसके रिफ्लेक्टेड रे को हम बैक साइड मैच कराएं, जहाँ पे ये कट हो रहा है दैट फॉर्म्स द इमेज, ये हमारा इमेज हो गया। यानी इमेज फॉर्मेशन का ये हमारा लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए हो गया और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हो गया। बेटा एनसीईआरटी में ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन रेफरेंस बुक में आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, तो इसको अच्छे समझ लीजिएगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज का फॉर्मेशन एंड लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए इमेज का फॉर्मेशन इन द केस ऑफ द मिरर, हमारा प्लेन सरफेस मिरर के केस में ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसको इमेज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस इमेज, इसको ड्रॉ कर लेना बिकॉज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आपको रेफरेंस बुक में ही सिर्फ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में फिर से मैं बता दूं, एक ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। रिफ्लेक्टेड रे को हम बैक साइड मैच करना है जहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट हुआ बेस लाइन से, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, सॉरी दैट इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक लार्ज ऑब्जेक्ट है, इसको इंसिडेंट रे कराया, रिफ्लेक्टेड कराया, इसको बैक साइड मैच कराया। यहाँ से दूसरी रे इंसिडेंट कराया, रिफ्लेक्टेड कराया, बैक साइड को मैच कराया, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड द इमेज, और ये बैक साइड बनेगा। एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, यानी हम जितने पास जाएंगे उतना ही बड़ा हमारा इमेज बनेगा, जितने दूर जाएंगे उतना ही छोटा इमेज बनेगा। क्यों? दूर जाने पे डिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है तो ये भी डिस्टेंस हमारा लार्ज हो जाएगा। तो एक बार आप मिरर में जाकर देख सकते हो, हम पास खड़े होंगे तो बड़ा इमेज बनेगा और दूर जाएंगे तो हमारा छोटा इमेज बनेगा। लेकिन मिरर के केस में हमारा क्या होता है, उल्टा इमेज बनता है। अगर हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो वो हमारा उधर सामने वाला राइट हैंड उठाएगा। क्यों? वो आगे लेटरल इन्वर्जन का केस होता है, भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस केस में भी ये क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस इज ऑलवेज बिगर, ये हमारा बड़ा डिस्टेंस होता है, जितना भी डिस्टेंस इधर होगा उतना डिस्टेंस इधर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर प्लेन मिरर पढ़ा, फिर इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। नेक्स्ट इज द स्फेरिकल मिरर। अभी तक हम प्लेन मिरर की बात कर रहे थे, अब हम दूसरे टाइप के मिरर की बात करेंगे जो स्फेरिकल होगा, जो सर्कुलर शेप में होता है। एक सर्कल, स्फीयर हमारा कैसे होता है, स्फीयर हमारा ये ऐसे होता है सर्कुलर शेप में। हम इस पार्ट को ऐसे कट कर दें, हम इस पार्ट को ऐसे कट कर दें लाइक दिस, तो ये हमारे दो तरह के मिरर फॉर्म होंगे, ये हमारे दो तरह के मिरर फॉर्म होंगे। अगर हम इसके एक साइड को, अंदर की साइड को कलर कर देते हैं, इधर की अंदर की साइड को कलर कर देते हैं और बीच से कट कर देते हैं, देन वी विल गेट टू टाइप्स ऑफ द मिरर। द फर्स्ट वन इज अ कॉन्वेक्स, इसको हम ऐसे रब कर दें, ये हमारा क्या है, यहाँ पे बना हुआ है, यू कैन सी हियर, दिस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर, जिसके इनसाइड हमारा कलर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर, और जिसके आउटसाइड हमारा कलर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आज के क्लास में बेटा बस इतना ही हमने पढ़ा, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, फिर उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉ पढ़े। एक द लॉ क्या था हमारा, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, दूसरा क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन अ सेम पॉइंट एंड अ सेम प्लेन। और थर्ड हमारा क्या था, हमने पढ़ा था पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने इमेज का फॉर्मेशन पढ़ा, लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए इमेज का फॉर्मेशन पढ़ा, फिर स्फेरिकल मिरर का थोड़ा सा कोरिलेट कराया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए एक बार आप लोग अपनी बुक उठाइएगा, बुक से रीडिंग करिएगा, सी देयर व्हाट इज द रिटन इन दिस चैप्टर, and if you have any problem or any concept, if you have problem related to the concept, go through the comment box and type there what is your problem. Definitely I will try to give you as soon as possible whatever the question is there, the answer of that question and the answer of that problem, okay. If you have any type of a problem, do like, share and send this video to other your friends so they can also start their studies. This is a very important part of the आवर सिलेबस। तो अपने वीडियोस को, इस वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो सके। जो बच्चे गांव में रहते हैं, नहीं पढ़ पाते, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज हमने स्टार्ट किया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लाइट। वी विल मेट ऑन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल
learn about the detailed concept of the concave and convex mirror. Then we learn about the image formation in a convex and concave mirror. जैसे यहाँ पे हमने प्लेन मिरर में किया, वैसे सेम कॉन्सेप्ट पे हम कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर में करेंगे. ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए. बोर्ड एग्जाम्स टाइम से ही होंगे. ओके, बाय बाय बेटा.